हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल IITN MSc वाले। और गाइस आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। यदि आपका ड्रीम है इंडिया की टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट लेने का और एक हाई जॉब प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन करने का, और आज मेरे साथ है मेरे क्लासमेट कुणाल पंत, जिसका प्लेसमेंट हुआ है एज ए क्वांट रोल, और साथ ही साथ में एक क्लास का टॉपर भी कह सकते हो। तो ये आप पूरा डिस्कस करेंगे कि यार आपको एज ए एकेडमिक कैसे मैनेज करना चाहिए और साथ ही साथ में आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। और क्वांट रोल के बारे में यदि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि यार इसके लिए प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल, तो कुणाल पंत आज आपको पूरा डिस्कस कर बताइए कहाँ से इसने प्रिपरेशन करी, कैसे कैसे इसके प्लेसमेंट की जर्नी रही और एकेडमिक को कैसे क्या मैनेज करा। क्योंकि मेन बात वही होती है कि स्टूडेंट IIT कॉलेज में आ तो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं यार अपने एकेडमिक को संभालना सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे कि मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारी क्लास में यार मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम जाती है कि यार एकेडमिक के पीछे पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और यदि प्लेसमेंट के पीछे पड़े तो एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और कुणाल ने दोनों तरह से कहीं ना कहीं बैलेंस बना कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कुणाल पंत। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा क्वांट एनालिस्ट जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। First of all, Ram, thank you for having me on your channel and giving me this opportunity to share my experiences. देखो, quant role एक्चुअली quant इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब इसमें काफ़ी रोल्स आ जाते हैं। जैसे मेन मैं अभी बताऊंगा आपको, क्वांटिटेटिव ट्रेडर आ जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट आ जाता है, क्वांटिटेटिव डेवलपर आ जाता है। तो इनके काम जो है वो डिफ़र करता है, बट मोर और लेस दे ऑल ऑफ देम दे वर्क विद मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। इसमें ट्रेडर आपका टॉप में होता है, मतलब टॉप ऑफ द ग्रास होता है, जहाँ पे हर कोई पहुँचना चाहता है। इनफैक्ट अभी थोड़े टाइम पहले आई रेड इन एन आर्टिकल कि ट्रेडर्स जो होते हैं, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर देम टू रिटायर इन देयर मिड-20s और लेट-20s। मतलब जिस एज में भी हम अपने करियर के पीक में होंगे वो रिटायर कर चुके होंगे। तो वैसे एज फार एज माई रोल इज़ कंसर्न, माई रोल इज़ क्वान्टिटेटिव एनालिस्ट। इसमें आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ओरिजिनल रिसर्च ऑफ द कंपनी, जिसमें दिल ट्राई टू प्रिडिक्ट एंड ट्राई टू एनालाइज द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, और उसके बेसिस पे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाएंगे। इसके अलावा देयर आर मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। फॉर एग्जांपल आइडिया जनरेशन करना होगा ये डिफरेंट मॉडल्स का, और मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने को भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रोल। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि इस प्रोफाइल के लिए कहाँ से मतलब थोड़ा सा लगा कि यार मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ रहता है ना, क्योंकि जो बंदा इस प्रोफाइल के लिए जा रहा है उसको अपना जो डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि यार उसको एज डेटा साइंस डेटा लिस्ट की जो प्रोफाइल रहती है प्लस SD के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं सबको अच्छे से बिल्डअप करना रहता है। तो तुमने ये कैसे सोचा, किस टाइप से तुमको थोड़ा है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? एक्चुअली मशीन लर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस रोल। मतलब अगर आपने अपने रेज्यूमे में डाला है तो दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो सम ऑफ इट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग SD प्लस क्वांट भी करते हैं। मैंने मशीन लर्निंग प्लस क्वांट की तैयारी करी थी, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। और इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है यार, एक्चुअली BSc के बाद जब रियलाइज़ हो गया था कि बहुत नल्लापन हो गया है, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। तो 3 मेजर चीज़ें थी उसमें, एक तो SD रोल्स, दूसरा डेटा साइंस रोल्स और ये क्वांट रोल्स। तो SD मैंने यार डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद ट्राई करा था डेवलपमेंट वाला, बट मेरे को आई डिडंट लाइक इट बेसिकली। मेरे को बहुत बोरिंग सा लगता है। नो जजमेंट ऑन दोज हु चूज SDs, बट मेरे लिए नहीं था वो, मैं बहुत बोर हो जाता था। दूसरा मुझे ऐसा लगा क्वांट रोल में, सिंस इट इज़ वेरी हैवीली मैथमेटिकली इंक्लाइंड, तो मेरा जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा है और जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करी है वो यहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैं क्वांट की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्वांट के अलावा डेटा साइंस की प्रिपरेशन करी थी, उसका भी मेजर रीज़न यही था क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स मेरे को लगता है ज़्यादा यूज़ होती है, दैट्स वाई। सो दिस वाज द प्राइमरी रीज़न। इसके अलावा फाइनेंस, यार फाइनेंस मेरे को टर्म ही बहुत सेक्सी लगता है, तो तो एज सुन एज आई हर्ड कि हाँ मेरे पे अपॉर्चुनिटी है टू गो इनटू अ फील्ड फाइनेंस रिलेटेड, तो आई क्विकली जम्प्ड इनटू दैट। तो इतना सोचना नहीं पड़ा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि तुमने बोला कि यार इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, तो IIT गुवाहाटी का जो अपने कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड में? मतलब क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए थे? देखो, यहाँ का प्रोग्राम सिंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मैं गिनाऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड सेकंड में यू हैव DSA प्रोबेबिलिटी, ये वाले कोर्स। थर्ड में यू हैव इलेक्टिव्स जहाँ पे तुम एडवांस स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स ये सब ले सकते हो। तो दीज कोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली।
बट द थिंग इज़ कि आपको अपनी प्रिपरेशन इन कोर्सेज के अलाइनमेंट के साथ करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर पहले सेमेस्टर में you have computer programming and discrete mathematics, तो you can work on your number skills, your logical skills that aligns with discrete mathematics course, और computer programming में आप focus कर सकते हैं. Basically my point is कि अगर तुम कोर्स वर्क के साथ, since courses already अच्छे हैं ही, कोर्स वर्क के साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो अगला क्वेश्चन, योर प्लेसमेंट की जर्नी कैसी रही, मतलब कि जो तुमने ऑलरेडी क्वांट एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जिसमें तुम प्लेसमेंट हो, उसके पहले तुमने 2 कंपनीज को फेस करा था, राइट? एक तो एसडी प्रोफाइल के लिए और एक एज ए डेटा एनालिस्ट के लिए. तो कहीं ना कहीं तुम्हें तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि यार एसडी में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए किस टाइप के पूछे जाते हैं, और क्वांट एनालिस्ट के लिए कैसे क्या पूछे गए हैं अभी. ठीक है, तो थोड़ा पूरा डिटेल बताओ कि तीनों में किस टाइप का डिफरेंस था और इंटर एक्सपीरियंस कैसे करा. यार एसडी में आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, आई डोंट नो हाउ. लाइक मैंने प्रिपरेशन नहीं करा था मेनली बिकॉज ऑफ डीएसए, क्योंकि डीएसए कॉमन होता है और एसडी में उसमें बहुत फोकस होता है. तो या आई गेव इंटरव्यूज़ फॉर एसडी, डेटा साइंस रोल्स एज वेल एज क्वांट रोल्स. तो एसडी का बहुत टाइम हो गया है, बट जितना आई रिमेंबर यार देयर मेन फोकस वाज ऑन डीएसए. उनका मेनली मेरा डिस्कशन 45 मिनट का चला था राउंड 1 में, जिसमें दे फोकस्ड ऑन डीएसए. आई गेस आई रिमेंबर, हाँ, दे गेव मी 2 क्वेश्चंस डीएसए के विच आई वाज एबल टू सॉल्व. और इसके अलावा दे डिस्कस्ड माय प्रोजेक्ट जो कि डेटा साइंस रिलेटेड था. तो दे आस्क्ड मी कि आपका ये प्रोजेक्ट क्यों रिलेटेड, तो दे डिस्कस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट एंड दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन डीएसए. बस यही था, मेनली प्रोजेक्ट्स और डीएसए में था. इसके अलावा डेटा साइंस में यार एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस रोल्स. मतलब क्वांट में भी काम आता है बट डेटा साइंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दे आस्क्ड मी सीक्वल बेस्ड क्वेरीज और डीबीएमएस रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ गेस्टिमेट्स भी पूछे थे. आई वॉज एबल टू सॉल्व वो एसक्यूएल और डीबीएमएस के क्वेश्चन, बट सिंस आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड गेस्टिमेट्स, क्योंकि मेरा मेजर फोकस क्वांट रोल्स में था, तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर देम. दैट्स व्हाई आई फील देयर. क्वांट रोल्स में हाउएवर दे फोकस ऑन डीएसए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी एंड एज वेल एज योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स. सो या दिस इज द मेजर डिफरेंस क्वेश्चंस पूछने के मामले में. तो जो क्वांट एनालिस्ट के लिए जिस कंपनी का इंटरव्यू हुआ था उसका थोड़ा सा पूरा बताने कि पहले राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, सेकंड राउंड में क्या कौन सा था, टोटल कितने के राउंड वगैरह हुए थे, टेक्निकल जो भी. सो माय इंटरव्यू वाज ऑनलाइन. उसके 2 राउंड्स थे और दोनों राउंड्स में 3 लोगों का पैनल था और वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे थे. उनका फोकस मेजर नाउ दैट आई रियलाइज कि उनका फोकस मेजर ये था कि वेदर आई एम एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद हेल्प ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर वर क्वेश्चंस जो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो दे वर गाइडिंग मी एंड दे वर वेरी इंप्रेस्ड कि मैं कैच ऑन कर पा रहा था उनकी गाइडेंस को और सॉल्व कर पा रहा था. तो सबसे पहले जितना आई रिमेंबर दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन डीएसए. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, जो हर प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, शायद क्यू से सॉल्व होता है, आई डोंट रिमेंबर. तो दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन दैट. पहले उन्होंने डायरेक्ट पूछा, फिर जब आई वाज एबल टू सॉल्व दैट तो उन्होंने थोड़ा वेरी करा दिया था वो, पर वो भी आई वाज एबल टू सॉल्व विद अ लिटिल थिंकिंग. तो दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन डीएसए. उसके बाद दे आस्क्ड सम बेसिक प्रोबेबिलिटी इन राउंड 1. दिस इज राउंड 1. दे आस्क्ड मी बेसिक क्वेश्चंस ऑन राउंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें उन्होंने मीन वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशंस का पूछा था, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड सिंस आई हैड प्रोजेक्ट्स ऑन एमएल इन माय रेज्यूमे, सो दे आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट ऑल्सो. ये लीनियर रिग्रेशन एंड देयर अजम्पशंस एंड ऑल बेसिक क्वेश्चंस थे. सो आफ्टर राउंड 1 दे वर वेरी इंप्रेस्ड, ऐसा मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था जो वहाँ पीओसी था. So they were impressed and they called me for round 2. Round 2 में they started grilling me. मतलब round 2 में they did not ask any questions on DSA as far as I remember. They asked me questions on probability. बहुत अच्छे questions पूछे probability के. They tested my number skills and they also tested how quickly I was able to calculate. For example, there was this question on permutation and combinations. मैंने formula derive कर दिया था और फिर उन्होंने कहा कि इसको 15 seconds में solve करके दिखाओ. तो वो pressure शायद देखना चाह रहे थे, but luckily I was able to solve that. We have probability, this permutation combination question, and there was this question on guessing the next number, like एक puzzle सी होती है जिसमें sequence of numbers दिया रहता है, आपको अगली number guess करनी होती है. तो जैसा कि I said कि वो help कर रहे थे मुझे, वो मैं समझ नहीं पाया था, वो solve नहीं कर पा रहा था question को, तो they started helping me कि कुणाल try to note any pattern. तो मैंने कहा कि sir since this is increasing very fast, तो ये plus minus का नहीं हो सकता, कुछ exponential लग रहा है. तो वैसे they start building on things. फिर eventually I was able to solve. Yeah, so this was it. और फाइनली एचआर राउंड में? नो, एचआर राउंड ऐसा नहीं हुआ था. 2 ही राउंड थे बस इसमें, टेक्निकल में ही उन्होंने ज़्यादा फोकस करा. एचआर ने बस लास्ट में कॉल करा था कि आपको यहाँ मूव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आई सेड नो.
ठीक है। तो फाइनली यार मतलब जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यू कर लिए हैं और अपने जितने फ्रेंड वगैरह से डिस्कस करा, तो मेनली जो इंटरव्यूअर का फोकस रहता है कि जो आपने सीवी में लिखा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूछे। वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहता है कि आपको डराना नहीं चाह रहा कि यार आपको चीज़ नहीं आती है तो आपकी हेल्प नहीं करें। आप मतलब उनका मेन मोटिव रहता है आपको कोई सी प्रॉब्लम वगैरह वो दे रहे हैं, तो इनिशियली आप उसमें थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करो। यदि आप कहीं पर अटक रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और हम जस्ट उनका ये नहीं रहता कि आप उसमें 100% अपना दो कि आपने 100% क्वेश्चन आपको सही करना है। जितना आप कर पा रहे हो, जितना आप एक्यूरेटी से मतलब सोच पा रहे हो, ठंडे दिमाग से अपन कहें तो बस वही चीज़ आपको देखते हो कि आप कहीं घबरा तो नहीं रहे हो और कितना आप एक्यूरेटली आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। जस्ट 100% परफेक्शन कोई नहीं देखता है। ठीक है। तो फाइनली कुणाल, मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि यार कौन कौन सी स्किल्स जनरल स्टूडेंट को सीखना चाहिए क्वांट रोल के लिए, यदि कोई से प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि तुमने वो इंटरव्यू अच्छे से फेस करा है, तो स्पेशली किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो? सी जैसे मैंने बताया अभी, आपको 4 to 5 स्किल्स है जो मस्ट है क्वांट के लिए। एक तो डीएसए तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी रोल, तो डीएसए तो मस्ट हैव है, तो डीएसए यू विल डू। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, दे रिलाई हेविली ऑन प्रोबेबिलिटी, उनका काम ही प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स बनाने में, तो प्रोबेबिलिटी यू शुड नो। बहुत हाई लेवल की नहीं बट अबव एवरेज यू शुड नो प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, मतलब दे आस्क क्वाइट अ फ्यू पजल्स में वो बहुत ग्रिल करते हैं। वो बेसिकली दे वांट टू नो हाउ यू थिंक ऑन अ प्रॉब्लम, तो पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग और नंबर स्किल्स। और एज आई सेड कि आपका जो प्रोफाइल होगा, अगर आप क्वांट के साथ एमएल या एसडी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मेरे को एमएल के पूछे थे। सो दीज आर द बेसिक स्किल्स दैट यू वर्क ऑन, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दीज सॉफ्ट स्किल्स तो आपको डेवलप करनी है फॉर एनी इंटरव्यू, सो दैट यू शुड वर्क अपॉन। ओके फाइन। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि कौन कौन से रिसोर्सेज वगैरह फॉलो कर रहे थे यदि क्वांट रोल के लिए जा रहा हो। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट यदि वो चाह रहा है कि मुझे क्वांट रोल के लिए प्रिपरेशन करना है, तो स्पेशली उसके लिए प्रिपरेशन करना एक रिस्की हो सकता है, या फिर उसको अदर प्रोफाइल को भी साथ में लेते हुए चलना है? क्योंकि यार मतलब जैसे कि इसके लिए कंपनीज बहुत ही कम है ना, और प्रोफाइल भी बहुत ही कम खुलती है, नंबर ऑफ द पोजीशंस। यार द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने क्या रिसोर्सेज स्टार्ट करे थे, एक्चुअली देयर इज़ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज जो हर कोई जो भी क्वांट की प्रिपरेशन करता है वो फॉलो करता ही है, और उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, घूम फिर के उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए देयर वर 3, प्रोबेबिलिटी एंड पजल्स के लिए देयर आर 3 बुक्स जो आप कर ही लो। दिस दिस बुक कॉल्ड 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी, देन दिस बुक बाय प्रैक्टिकल गाइड टू क्वांटिटेटिव फाइनेंस इंटरव्यूज़, उसका ग्रीन सा कवर है। और देयर इज दिस अनदर बुक हर्ड ऑन द स्ट्रीट क्वांटिटेटिव फाइनेंस इंटरव्यू, ये शायद टाइटल गलत हो, बट ये 3 बुक्स है। मैं लिंक दे दूंगा आपको पूरा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वो हेल्पफुल होगा। सो ये 3 बुक्स है, इसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस है। और डोंट वरी, आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 3 बुक्स है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर रिपीटेड, ये एक दूसरे की बुक में। पजल्स भी है इसमें। इसके अलावा देयर इज दिस साइट ब्रेन सेलर करके, देयर इज दिस साइट ब्रेन सेलर जहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन देयर इज दिस साइट कॉल्ड इंटरव्यू बिट जहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस भी मिलते हैं और पजल्स भी बहुत सारी मिल जाती है। एंड देयर इज जीएफजी वाली पजल्स, तो दैट यू शुड सॉल्व। आई गेस 60 के अराउंड पजल्स है, 60-100। हाँ। नाउ एज आई लिस्ट दिस रिसोर्सेज, आपको लग रहा होगा कि बहुत हैवी है, इतना सब कुछ कैसे पढ़ना है छोटे टाइम पे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड थोरोली। कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चंस को वर्डिंग को चेंज कर देते हैं, मदर को फादर बना देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी और पजल्स का था। इसके अलावा डीएसए के लिए, या डीएसए आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होते ही, एंड आई जॉइंड अ कोचिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाद में आई रियलाइज दैट, बिकॉज पहले मैं जब कोडिंग करता था तो मैं ऐसे ऐसे वाला टाइप करता था अब वो प्रॉपर हो गया है, मतलब आई डिडंट नो एनीथिंग, मेरे पे पता ही नहीं था मेरे को कि कैसे स्टार्ट करना है। दैट्स व्हाई आई जॉइंड अ कोचिंग। तो यू कैन गो फॉर लीड कोड, जीएफजी, एंड देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं कोडिंग बेसिकली, तो डीएसए के लिए यू कैन डू दैट। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू लर्न एमएल, तो देयर इज दिस बुक। एमएल का प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल रिसोर्स, जैसे एसडी के लिए मिल जाता है। हाँ, अब वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, मतलब प्लेसमेंट हो गई है फिर भी। तो मैंने जो फॉलो करा था मैं वो बता देता हूँ। एक तो दिस कोर्स ऑन कोर्सेरा, एंड्रयू एनजी का, जो बहुत लोग देखते हैं, तो यू कैन लुक इनटू दैट। देयर इज दिस चैनल कॉल्ड स्टैटक्वेस्ट जो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाता है, यू कैन डू दैट। और दिस बुक कॉल्ड हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न एंड टेंसरफ्लो, तो वो भी एक अच्छी बुक है। एमएल के लिए यू कैन फॉलो दीज ऑल रिसोर्सेज। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, एक्चुअली मेरे को भी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले थे, बट जो मैंने फॉलो करा मैं वो बता रहा हूँ।
या आई गेस दैट्स इट. DSA हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड ML. या एंड एज फार एज योर सेकंड क्वेश्चन कि क्वांट रोल के लिए प्रिपेयर करना कितना रिस्की है. सी, अगर आप MSc में आ रहे हो, हमारे कोर्स में आ रहे हो, तो काफ़ी रिस्की है. मैं ऑनेस्टली बोलूँगा काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इस साल कंसिडरिंग कि रिसेशन का डर था, जो भी था, सिर्फ 3 कंपनीज़ क्वांट रोल के लिए हमारे लिए खुली. उसके लिए भी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसका इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी अलग ही था. थोड़ा मेरे को टफ चैलेंजिंग लगा उसका इंटरव्यू प्रोसेस. उसके अलावा 2 और कंपनी आई थी, जिसमें एक में मेरा हो गया, एक में मैं वेट लिस्ट हो पाया था. तो रोल्स बहुत कम है. बट देन अगेन, अगर तुम्हारा बहुत मन है क्वांट में जाने का एंड इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशंस दे परमिट्स हो, तो आप जा सकते हो. टू रिड्यूस दिस रिस्क, अगर आपको रिस्क को हेज करना है तो आप SD या ML को ले सकते हैं साथ में. क्वांट का देखो, हाँ, जो एक्सटेंशन वही है, हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. तो यू कैन गो विद SD और ML या डेटा साइंस रोल्स अलॉन्ग विद क्वांट, वो ईजिली हो जाएगा. आई होप गाइस थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा. बाकी मैं जितने भी रिसोर्सेज अभी कुणाल ने आपको बताया, मैं आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उनको एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ. और जैसे कि कुणाल ने बताया कि यार स्टार्टिंग में जब उसने प्रिपरेशन करी तो यार समझ में नहीं आता है कैसे क्या प्रिपरेशन करें, कहाँ से क्या करें. तो हम एक थोड़ा सा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना रहे हैं. जो स्टूडेंट अभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना है डिफरेंट प्रोफाइल के लिए, जितने मेरे इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो फ्रेंड वर्क कर रहे हैं, उनके साथ अभी मैंने करा है प्लान. तो बहुत ही जल्दी उसको हम लॉन्च कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख तक. ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. सो कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट लेसन यू लर्न, जो कि तुमने 2-3 इंटरव्यू वगैरह दिए, और बाकी IIT से क्या क्या तुमको सीखने को मिला. सी, दिस नॉट अ सिंगल लेसन. बहुत सारे लेसन्स हैं, वो बताऊंगा, पूरी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. बट देर आर फ्यू दैट I'd लाइक टू शेयर. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई लर्न दैट परसिवेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको लगेगा पूरी प्रोसेस के दौरान कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट यू एंड कुछ भी काम नहीं कर रहा, आखिरी दिन तक कुछ भी काम नहीं कर रहा. बट आई हैव सीन पीपल, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जो सिर्फ एक कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हुए थे एंड वो आखिरी इंटरव्यू के 1 घंटे पहले तक प्रिपरेशन कर रहे थे एंड वो पहले ही इंटरव्यू में क्लियर कर गए. तो परसिवेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स गेट, डोंट गिव अप, जस्ट कीप गोइंग. कि थोड़ा चलना है, मंजिल मिल ही जाएगी, और नहीं भी मिली तो कुछ नहीं, हम चले पूरा, ऐसा सोच के चलना है. और सेकेंडली, डोंट बीट योर सेल्फ अप. एक तो यहाँ का प्रोसेस, प्लेसमेंट प्रोसेस और पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस इज़ वेरी वेरी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक. आपको स्टडीज़ मैनेज करना है, आपको अपना सोशल लाइफ मैनेज करना है, आपको प्रिपरेशन मैनेज करनी है. तो बहुत टाइम हेक्टिक हो जाएगा, मे बी विल ब्रेक डाउन, आपसे होगा नहीं काम. तो डोंट बीट योर सेल्फ अप, जिससे कि हाँ, मेरे से पहले भी लोग आए थे, उन्होंने भी क्लियर करा था, वो कुछ स्पेशल नहीं थे, मैं भी क्लियर कर दूंगा. तो दीज 2 लेसन्स जस्ट कैरी विद योर सेल्फ, मे बी हेल्पफुल होंगे. सो अगला क्वेश्चन जो सभी से मैं पूछता हूँ अपने इंटरव्यू में, कि एनी मिस्टेक्स यू डिड जो कि यार नहीं करना चाहिए था. यार हाँ, आफ्टर आई गॉट प्लेस्ड आई एक्चुअली एनालाइज कि यार कैसा प्रोसेस था एंड व्हाट डिड आई डू रॉन्ग. कुछ इंटरव्यू जो क्लियर नहीं हुए. सो माई बिगेस्ट टेक फ्रॉम दिस वॉज कि डोंट गेट हैंग अप ऑन अ सिंगल कंपनी. यूल गेट शॉर्ट लिस्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर मैनी कंपनीज, और क्या पता ऐसा हो कि आपका एक कंपनी में जाने का बहुत मन हो, और उसके चक्कर में मे बी, जैसे आई डिड, आई निगलेक्टेड द अदर कंपनीज, और वो मुझे बाद में कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा. सो डोंट हैंग योर सेल्फ ऑन अ सिंगल कंपनी. बाकी कंपनीज भी अच्छा ऑफर कर रही है, आपका बस वो बच्चों वाला मन है जो एक कंपनी में अटक गया है. अभी 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा अभी IIT के 2 ईयर में, जो तुम्हारे फ्रेंड के साथ हो सकता है या फिर कहीं पर घूमने फिरने गए हो, ऐसा कोई सा मोमेंट. ऐसा है कि आई थिंक देर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस्ट मोमेंट्स. एक जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, एक जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता. तो जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ वो तो आई से कि प्लेसमेंट ही था. जब रात को आई गेस मुझे क्लियर हुआ था 12:30 के अराउंड, 12:30 AM को, कि प्लेसमेंट हो गया है, और वो भी कंपनी ने नहीं बताया था, पहले फ्रेंड ने बता दिया था. तो वो एक रिलीफ का मोमेंट था कि चलो भाई, 1.5 साल से लग रखे है जिस चीज़ के लिए, यू हैव फाइनली अचीव दैट. तो आई वुड से दैट वाज माई बेस्ट मोमेंट. और वर्स्ट भी प्लेसमेंट के टाइम पे ही हुआ, जब जब रिजेक्शन मिले थे एंड यू ऐसे यू टीयर अप कि यार अब कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे दोस्तों का हो रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है. सो वर्स्ट मोमेंट भी आई गेस प्लेसमेंट के टाइम ही था.
लास्ट एनी सजेशन टू योर जूनियर्स जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको इनिशियली? यार ऐसा कोई डीप सजेशन नहीं है, नॉर्मल सा सजेशन है कि अभी आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो, आई नो प्लेसमेंट या जो भी आपका गोल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बट ट्राई टू गेट अ बैलेंस ऑफ थिंग्स. ठीक है, आप प्रिपरेशन भी करिए, लेकिन ट्राई टू मेंटेन अ गुड सोशल लाइफ, ट्राई टू रिमेन हेल्दी, खाने वाने पे फोकस करो, सब मतलब हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ. बिकॉज देखो, स्ट्रगल इज़ नेवर गोइंग टू एंड. अभी आई एम प्लेस्ड, बट मेरे को आगे का भी टेंशन है कि ग्रोथ कैसे करनी है वो, तो दैट्स नेवर गोइंग टू एंड until and unless you find the right balance. खुशी नहीं मिल पाएगी. That's it. Hello guys, now that Ram is gone, I would like to introduce you to our cameraman. ये आदमी कैमरे के पीछे से बहुत काम करता है, but unfortunately कैमरे के आगे कभी नहीं आ पाता. This is नवीन चौहान. तो जैसा इन्हें कैमरे के सामने आने के लिए मैं आया हूँ, तो आपको भी पता चले कि मैं कौन हूँ. सो आई वुड लाइक टू से दैट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बहुत मेहनत लग रही है एक वीडियो बनाने में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो प्लीज़ सपोर्ट राम. इसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपके लिए, और ये जो कि वेरी हेल्पफुल है, जो हमें हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल नहीं मिला था. तो दैट्स गुड इनफ.